हाय। पाल जी उठ गए हैं, तेल डलवा लिया है एंड पाल जी को सबसे पहले दूंगी मैं गर्म पानी। 1 गेस्ट अहेड एंड शावर में एक गेस्ट है आगे। कर दूं बुक? कैसे करूं? बुक कर दूं? हम जा ही नहीं है। हाँ जाओ। अब हमारे पास टाइम कितना है, एक बार थोड़ा सा हिसाब लगा लो। थोड़ा ना हम हर एक शिफ्ट के बाद ऐसे हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास कितने आवर्स रह गए हैं। और अब मेरा फोन देना पाल से, तो मैंने एक चीज बतानी है अपने व्यूअर्स को। हमारी 2 शिफ्टें निकल चुकी हैं और 1768 किलोमीटर हम निकाल चुके हैं सफर। तो यहाँ पे हमारी तीसरी शिफ्ट शुरू होने लगी है पाल जी। 11 घंटे हमारे पास। हाँ। ठीक है, तो 1 घंटा हमने सिर्फ 1 घंटा रुकना है यहाँ पे। ठीक है, 1 घंटा रुके हम यहाँ पे। फिर हम सोच रहे हैं कि आगे जाके जो जिम आ रही है हमने वहाँ पे जिम भी लगानी है। अच्छा। तो 1 घंटा वो की तो 1.5 घंटा वहाँ पे लग जाएगा हमें। ओके, उसके बाद मैं अपनी शिफ्ट में मैं सिर्फ आधा घंटा लूंगा और आधा घंटा जो हमने तेल डलवाना है वो कर लिया, 1 घंटा निकाल दिया। फिर आगे जाके जिम लगाने की सोच रहे हैं हम। हाँ। ठीक है, तो 2.5 घंटे ही लगेंगे। 1 घंटे में वो हो जाएगी और आधे घंटे में सब कुछ होके 2.5 घंटे लगेंगे। फिर आपकी शिफ्ट आएगी, फिर आपको मैंने 1 घंटा दे दिया। मैंने तेल डलवाना है वो तो कर लिया हमने, फिर भी 1 घंटा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर हमने शिफ्ट चेंज करनी है मेरी। फिर हम सोचते हैं कि अभी तक देखते क्या रह गया, 4 घंटे रह गए पीछे। हाँ, फिर हम वहाँ पे 1 घंटा लगाएंगे मेरी शिफ्ट में, पीछे बचे 3। मैंने फिर अगर जिम में रुकना है 1.5 मैंने वहाँ पे लगाया, पीछे फिर भी 1.5 बच रहा है। ठीक है, तो है हमारे पास टाइम है। तो अभी हम राइट नाउ है ग्रैंड आइलैंड में, नेब्रास्का में। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये नेब्रास्का का हाफ मिड भी हो जाता है, तो यहाँ पे शिफ्ट चेंज करने लगे हम। तो अभी मैं पाल जी के लिए खाना बना दूं। पाल जी ने एग्स खाने, पहले मैं सब कुछ काट के रख लूं। तो शिमला मिर्च और मशरूम्स डाल दिए मैंने इसमें। प्याज पाल जी कहते हैं मैंने नहीं खाने, तो अब बस इसमें मैं टमाटर और पालक डालूंगी एंड देन एग्स। तो ये तड़के में डाल दिए हैं मैंने बॉइल्ड एग्स एंड पाल जी का खाना है रेडी। तो अभी वो शावर लेके बस आते ही होंगे, तब तक मैं अपना खाना बना लूं। आज मैं पाल जी को देखते हैं, कहती हूँ कि मुझे रैप बना के दो। बड़ा अच्छा रैप बनाते हैं। मैं टोर्टिलास भी लेके आई थी, वो बड़े वाले। लेट्स सी, मैं सोच रही हूँ कि टोफू बनाऊं अपने लिए या फिर जो हम व्हाइट चने बॉईल करके लाए थे इसको थोड़ा सा तड़का लगा के रैप में डाल दूँ। तो देखते हैं। पहले मैं इसमें थोड़े से प्याज डालूंगी छोटे छोटे काट के एंड देन मशरूम्स को भी थोड़ा मैं छोटा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि अगर पाल जी का मूड हुआ मुझे रैप बना के देने का तो उसमें फिट आ जाए एटलीस्ट। तो फूड में हम ज्यादातर चिकन एग्स यही खाते हैं, बट इस बार हम टोफू लेके आए थे 5 का। पिछले हफ्ते लेके आए थे एक्चुअली, 5 का पैक ले लिया कॉस्को से। पाल जी कहते हैं हाँ मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओगी देखना। पिछले 1 हफ्ते मतलब ये हफ्ता मिला के 10 दिन हो गए और हम दोनों ने एक ही पैकेट खत्म किया उसका। पता नहीं यार उसको ना बनाने का अगर आपको कोई तरीका पता है तो मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जितने मर्जी मसाले या सॉल्ट डाल लो वो पनीर जैसा नहीं बनता और पनीर में खा नहीं सकती। एंड वो ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों रफ सा लगता है। तो अगर किसी को पता है बेहतर तरीका उसको मोर डिलीशियस बिना डेयरी एंड बिना शुगर के बनाने का तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, मैं जरूर ट्राई करूंगी। तो जब ये तो सब कुक हो जाएगा तो इसमें मैं कॉर्न डालूंगी एंड थोड़ी सी पालक डालूंगी। वो तो जल्दी हो जाता है इसलिए उसको एंड में डालूंगी एंड टमाटर भी। तो ये सब तो डाल दी। पाल जी, हाँ जी, मुझे रैप बना दोगे? वो चने कर दो, रोस्ट में बना देता हूँ। चने रोस्ट नहीं, मैंने ये इसको ऐसे चनों को ऐसे किया करना है। सारी सब्जियां डाल ली हैं मैंने और फिर बना के दोगे? ओके, तो चलिए शेफ जी मुझे रैप बना दीजिए प्लीज। काफी दिनों के बाद बनाना है। मैं आई डोंट नो मैं सही बना पाऊंगा या नहीं। यार ऐसे मत करो, मैं कब से वो करके बैठी हूँ कि मैं आज रैप खाऊंगी। बट कितने दिन हो गए हैं, साल ही हो गए। पिछले साल हम फजीटा वाला बनाते थे। हाँ। ये क्यों इसको हाथ में पकड़ा है? उसको थोड़ा उल्टा करो और इसमें डालो जितने डालने हैं। बहुत होगा इतना ना बस। इसके 2 रैप बनेंगे फिर? हाँ, तुमने ज्यादा बना लिया। अच्छा जी, और इतना थोड़ा आएगा एक रैप में। चलो वो मैं ऐसे ही खा लूंगी फिर बाद में। चलिए देखते हैं आज आप सक्सेसफुल होते हो कि नहीं। टेस्ट है आपका? टेस्ट है, मैं मास्टर शेफ में आया हूँ।
मैं बनाती हूँ, पकड़ो यार। नहीं मुझे 1 मिनट, मुझे याद आ रहा है। मेरे नेल्स से फट जाता है, नहीं तो मैं बना दूं। हाँ ये चीज को इसके अंदर डालते थे आप। ये लो बना लो। मालूम क्यों फटा? हाँ। क्योंकि हमारी जो रोटी है ना, हाँ। ये मैदा नहीं है। ओ हाँ, हमारी रोटी मैदा। पर अब क्या मैं रोटी के साथ लगा के खाऊं? वो जो हम तो ऐसा ही होगा, वो जो हम बाहर खाते हैं वो मैदा था, तो ये मैदा नहीं है। तो मैं फिर बेसिकली व्हाइट चने की सब्जी खाऊंगा इसके साथ, बुर्कियां तोड़ तोड़ के। बढ़िया है यार, बनाई स्वाद। खा लिया आपने ना अपना खाना? चलो चलाओ आप ट्रक, मैं खा लूंगी। बेसिकली यू डोंट नीड रोटी, ये भी हेल्थी है, प्रोटीन ले रही हो, सब्जियां ज्यादा डाली होती तो कार्ब्स भी ले रही हो, सही है। एक रोटी खा लो, कार्ब्स ले लिए। पता है मुझे, तो बस फिर मेरा रैप खाने का मन। रैप का तो फिर मैंने आपको बता दिया ना, जो पिछली बार हम यूज कर रहे थे वो टोटीले थे। ये डिफरेंट है, ये हेल्थी वाले है। चलो कोई नहीं। क्या खा रही हो? है पूजा, बताओ तुसी क्या खा रही हो? क्या फीलिंग आ रही है? मेरी आंखों में पानी आ गया हंस के। पता क्या फीलिंग आ रही है मेरे को? जैसे छोले पूड़ियों का लंगर नहीं होता, कहते हैं ना, खाओ तो सही पहले। ये होता है ना, जब लास्ट वाली पूरी रह जाती है तो बीबियां कहती है पाई इतना ही पा रहे और भाई पूरी नहीं पा रहे। मेरा कितना ट्रक से लंगर लाया। तो देखा, ऐसे हमारा बढ़िया टाइम पास हो जाता है। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो ये हिसाब किताब रहता है हमारा। इसको ऐसे करके ऐसे, यही तो मजा है कि दोनों इकट्ठे चलाने का। यही तो मजा है क्या ना, कि आप ऐसे नहीं बैठे हो यार, कब घर जाऊंगा, कब मिलेंगे एक दूसरे को हम, तो ये मजा है। चलो खा लो फिर पूजा जी आप। ओके, तो मैं अपना खाना खाती हूँ बैठ के, एंड पाल जी चलाएंगे। वो भी कह रहे होंगे तुम्हारा खाना ही नहीं खत्म हो रहा। नहीं, अभी मैं वो थोड़े बहुते काम करने लगी थी ना, तो मैंने सोचा कि साथ में बैठ के फिर खाती हूँ। तो चलिए फिर पाल जी करिए शुरू अपनी शिफ्ट। तो हम निकलने लगे हैं ग्रैंड आइलैंड वाले पंप से, जो कि नेब्रास्का में है, और आगे आएगी स्टेट वायोमिंग। वायोमिंग 6वीं स्टेट होगी। तो रात के अंधेरे में शायद आपको दिखाई ना दे या वीडियो अच्छे से ना बने, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। नेब्रास्का के बाद आती है वायोमिंग, एंड उसके बाद तो फिर दिन चढ़ ही जाएगा, फिर मेरी शिफ्ट हो जाएगी, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो ऑलमोस्ट चला के 980 किलोमीटर 980 किलोमीटर चला के हम पहुंच गए हैं रॉक स्प्रिंग्स वायोमिंग में। ये आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जिम लगाता हूँ। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे 9 बजे पहुँचते हैं, लेकिन आज हम जल्दी पहुँच गए हैं और टाइमिंग यहाँ पे हुई है अभी 6:15 हुए हैं और हम अर्ली चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कांड कर दिया एक। कांड क्या किया कि मैं अपने शूज़ भूल आया हूँ जिम में ही। तो पहले ट्रक खराब हो गया था, तो हम ना मैकेनिक शॉप पे गए थे, तो मैं हैट भूल आया अपनी, जो आप देखते हो काली हैट मैं डालता हूँ, उसे रशियन उशांका कहते हैं, उसका नाम है रशियन उशांका। तो पहले वो भूल आया मैं, तो मुझे लग रहा है मेरा शनि भारा चल रहा है, क्योंकि पहले वो भूल आया, फिर जो हमने नई गाड़ी ली है उस गाड़ी में किसी ने ठोक दिया पीछे से आगे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बच गई गाड़ी, कुछ हुआ नहीं। और उसके लिए हमने एक चीज़ मंगवाई है, जो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, कि अगर अब कोई पीछे से मारेगा ना तो उसकी ठुकेगी, उसकी गाड़ी तो ठुकेगी, साथ में उसका और भी कुछ ठुकेगा। तो वो दिखाएंगे आपको। और उसके बाद कल मैं अपने शूज़ भूल आया जिम में ही, तो उनको मैंने अभी फ़ोन किया है, वॉइसमेल छोड़ा है,
तो देखता हूँ कब उनका रिप्लाई आता है, क्योंकि चलो जो शंका थी वो तो थोड़ी सस्ती थी तो उसका तो कम नहीं हुआ इतना, लेकिन शूज़ थोड़े महंगे हैं तो देखो क्या बनता है। ये क्योंकि स्पेशल वाले शूज़ लिए थे मैंने, क्योंकि मेरा जो पंजा है वो बारी है आगे से, मतलब फ्लैट है, तो उसके लिए मैंने वाइड लिए थे कि मेरा नंबर है जो 12, उसमें वाइड चाहिए कि आगे से वाइड हो, तो वो लिए थे हमने। तो ऐसे गाँव इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि ऐसे सुबह ये बिल्कुल इंडिया की तरह है कि शांति है। देखो कितनी शांति है ना। अगर सुबह सुबह वॉक करने निकले हो आप, यहाँ साइकिलिंग करने निकले तो कितना मजा आएगा। टैक्स वाले डरते बहुत तेज जा रहे हैं। 30 का जोन है, 30 माइल मतलब 48 किलोमीटर का जोन है, और ये कम से कम तो मुझे लग रहा है 55 पे तो जा ही रहेगा। यहाँ पे फिर मैंने सोचा जिम लगा लेते हैं, कोई ना दूसरे शूज़ हैं, वॉक तो नहीं होगी लेकिन चलो स्ट्रेंथ वर्कआउट कर लेते हैं, शोल्डर लगा लेते हैं। दर्द बहुत हो रही है शोल्डर्स में, नेक में, तो शोल्डर लगा लेते हैं ना, कुछ से कुछ ही सही, राइट। तो थोड़ा बहुत ही वर्कआउट हो जाएगा बॉडी का, बॉडी थोड़ी चल जाएगी है ना, स्पीड अप हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। पहले अभी 1 घंटा पड़ा है मेरी शिफ्ट का, लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और पूजा जी को भी मैं जिम लगाऊंगा यहाँ पे, पूजा वॉक कर लेगी, और तो चलते हैं आगे। और आगे रह गया बस हमारा 1300 किलोमीटर का आगे सफ़र और रह गया है, और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे कैलिफोर्निया में। लोड सेम ही है हमारा, हैजमेट लोड है जो पहले भी आपको आपने दिखाया था ना, पहले भी गए थे हम वो रोड। तो आई थिंक हाँ इधर लोकेशन ही दिखाई थी ना आपको, इस बार जो लोकेशन दिखाएंगे ये हमने, जो पूजा ने बढ़िया ढूंढ लिया तरीका कैमरा लगाने का, नहीं तो हमें होता था जी कैमरा लगाए कहाँ पे हम, तो ये पूजा जी को श्रेय जाता है इस चीज़ का। तो पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ हूँ इस बार सेहत को लेके, होपफुली वजन कम कर लूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 किलो कम कर लिया है। और इसके रिलेटेड सारी वीडियोस हम डालेंगे, हम डाल रहे हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे, और फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, तो इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर लें। वहाँ पे हम एवरी डे डाल रहे हैं कि एवरी डे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कि मतलब मैं कर भी रहा हूँ या नहीं, तो उसके बारे में हम सब डाल रहे हैं उस पर। तो वहाँ पे आप करें फॉलो और देखें। यार ये जो ऐसे बंदे होते हैं ना, ये ना सबका काम खराब करते हैं। कहाँ पे लगा के खड़ा है यार, ना इधर है ना उधर है, कहाँ पे लगा के खड़ा है, सोच ही नहीं है। बस वही बात है ना कि दुनिया में बेंचो वो वाला काम हुआ पड़ा, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो वाला काम है कि कहाँ पे लगा के तू खड़ा है यार। तो सारे का सारा मतलब होल्ड किया हुआ है तूने, ब्लॉक किया हुआ है प्लाजा, तो ये वो गलत बात है यार। अगर आप ट्रक चलाते हो और आप हमें देख रहे हो ना, प्लीज डू योर पार्ट। कहते हैं ना इस दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, डू योर पार्ट टू मेक इट बेटर, कि सोसाइटी और बेटर हो सके, राइट। ये मत देखो कि भाई मेरा चल रहा है ठीक है जी, मेरा काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो वाला काम मत करो। क्योंकि क्या फायदा अगर वो इससे इरिटेट होके बंद करवा दें हमारा यहाँ पे लगाना, तो फिर क्या करेंगे बताओ, फिर कहाँ जाएंगे। अच्छा नहीं है यहाँ पे लगा के, अच्छा आप अपने सेहत का ध्यान रखे हो, जिम लगा रहे हो, तो और क्या चाहिए। तो जिम वगैरह लगाने के बाद हम आ गए हैं वापस रोड पे, और मेरी शिफ्ट हो गई है शुरू। तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि हम कैसे शिफ्ट चेंज करते हैं ना, तो इसलिए वो सभी चीजें मैं दोबारा दिखा के आपको बोर नहीं करूंगी। बट आप सड़क चेक करें जरा, थोड़ी फॉग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाते हैं। इस बार तो चलो काफी अच्छी विजिबिलिटी है, वो देखो गाड़ी कितनी दूर तक दिखाई दे रही है। कई बार तो बहुत कम विजिबिलिटी होती है,
तो हम हैं इस वक्त वायोमिंग स्टेट में। ये स्टेट बस ख़त्म ही होने वाली है और मैं अगली स्टेट में एंटर होने वाली हूँ। तो मैंने सोचा उसके पहले आपको थोड़ी सी स्नो दिखा दें। पहले 2 पार्ट्स में आपको स्नो नहीं दिखाई दी क्योंकि वहाँ पे इतनी थी नहीं, बट यहाँ पे लगता है ताज़ी ताज़ी पड़ के हटी है कुछ दिन पहले। हम तो इस हाईवे पे काफ़ी टाइम बाद आए हैं। हम सर्दियों में जाते हैं 40 पे और गर्मियों में हमारा होता है 80। बट इस बार क्योंकि वेदर अच्छा था तो वेदर वगैरह चेक करके हम फिर 80 पे ही आ गए। ये देखिए ओवरसाइज लोड जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है। ये जो हमारे यहाँ खेतों में यूज़ होता है ना, फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रैक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे। तो यहाँ से जहाँ मैंने शिफ्ट शुरू की है यहाँ से 1300 किलोमीटर रह गया था। तो मेरी शिफ्ट में तो बस अराउंड 900 या 1000 किलोमीटर ही निकलेगा क्योंकि आगे कैलिफोर्निया में स्पीड भी स्लो हो जाती है ना। तो बाकी फिर पालजी चलाएंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शिफ्ट में और क्या क्या आता है। और ये हो चुकी है हमारी एंट्री यूटा स्टेट में। ये स्टेट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वायोमिंग के बाद I-80 हाईवे पे यूटा आता है और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बड़ा ना पहाड़ियों वाला है। यहाँ पे बड़ी कर्व्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे चला के। मतलब बंदा चलाता तो है ही, साथ साथ में आसपास व्यू ही देखता रहता है। और ये देखिए पोर्ट ऑफ एंट्री आने लगी है। मैंने आपको बताया था ना, हर एक स्टेट जब हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर स्केल आ ही जाती है। तो मुझे तो मिल गया है बाईपास, बट आज लगता है इन्होंने बाहर ही नहीं निकाले। नहीं तो यहाँ इस रंग तक यहाँ तक खड़े होते हैं ट्रक, इतनी लंबी लाइन लगा के बैठे होते हैं। और ये बस जब जैसे भरता है फिर बंद कर देते हैं। और ये थोड़े से रह गए ट्रक, अभी बस खुलने ही वाली है दोबारा से। ये देखिए ये सारे धीरे धीरे अभी अपनी स्केल करवाएंगे। यूटा एंटर होते ही है मैं एक रेस्ट एरिया पे रुकी थी। बड़ा ही अच्छा रेस्ट एरिया है, सामने पहाड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूं। ट्रक पार्किंग भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। तो मुझे तो ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, व्यू बहुत अच्छा है। तो यूटा की सॉल्ट लेक सिटी से हमने I-15 हाईवे उठा लिया था। तो 80 के बाद हम 15 हाईवे आए हैं क्योंकि हमने जाना है LA वाली साइड। और ये हम एरिज़ोना में एंटर हो चुके हैं। एरिज़ोना थोड़ा सा ही आता है इस हाईवे पर, आई थिंक 30 माइल्स का ही आता है अराउंड। और सारा का सारा पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये देखो आप, अभी दिन नहीं है बट स्टिल आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे पहाड़ियाँ एकदम साथ में ही खड़ी हुई हैं। और पहली बार जब मैंने इन पहाड़ियों में चलाया था ना, तो मैं LA की तरफ से आ रही थी, मुझे रात में दिखाई नहीं दिया। तो बट अगली बार जब मैंने ये पहाड़ियों को देखा कि हाय इतनी कर्व्स में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, मैं तो डर ही गई थी। बट उसके बाद हाँ कंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि पहली बार जब हम नई चीज़ करते हैं तो वैसे भी बंदा थोड़ा डर जाता है ना। तो छोटी सी यहाँ पे स्टेट आती है और इसके बाद हम नेवाड़ा में एंटर हो जाएंगे। और नेवाड़ा के बाद, नेवाड़ा लास्ट स्टेट है कैलिफोर्निया एंटर होने से पहले। तो नेवाड़ा में हम लास वेगस शहर निकल के जाएंगे। बहुत बिजी होता है रात को, तो इतनी ट्रैफिक लगी होती है ना, कभी कभी तो वो हाईवे भी बंद कर देते हैं रात को 9 बजे। तो लास वेगस के बीच में से निकल के जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ना हेडेक वाला काम हो जाता है क्योंकि सड़कें वहाँ की बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो ये अब हम करने लगे हैं कैलिफोर्निया में एंटर। और ये पहले जो आती है ये है एग्रीकल्चर इंस्पेक्शन स्टेशन। तो बेसिकली ट्रक्स ओनली। तो ये देखो ट्रक का अलग है क्योंकि इससे क्रॉस करके आगे नाली स्केल आ जाएगी। वेग स्टेशन धर्मकांटा आ जाएगा आगे। तो यहाँ पे बेसिकली वो यही चेक करते हैं कि आपके पास कुछ अगर एग्रीकल्चर सामान है तो वो जो चेकिंग करेंगे। जैसे वो ये एंटर नहीं करने देते कैलिफोर्निया वाले। तो यहाँ पे हम बिल ऑफ लेडिंग दिखाएंगे अपनी कि भाई नहीं हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, तो वो फिर कहेगा ठीक है जाओ। फिर आगे आ जाएगी वेग स्टेशन। तो बेसिकली ये एंट्री है। तो ये एग्रीकल्चर स्टेशन लगभग हर एक कैलिफोर्निया की एंट्री पे है। और जो जिस चीज से हर एक ड्राइवर चिढ़ता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ से ट्रकों की 55 माइल पर आवर, 55 माइल पर आवर, मतलब अराउंड 89 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी यहाँ से। ये बहुत दिन में गलत किया हुआ है कैलिफोर्निया ने ना ये काम। और आपको मालूम है कैलिफोर्निया में जितनी आबादी कैलिफोर्निया में है ना, अकेली स्टेट में, इतनी हमारे कनाडा में है।
Hello sir, good. How are you? Good. Bath and body flex. Right, man. Thank you. Good. तो देखा जैसे मैंने उसको बताया कि भाई बाथ एंड बॉडी फ्लेक्स है, वैसे तो वो खुद ही देख लेते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा मुझे लग रहा था उसकी नज़र कम थी, तो स्पेक्स लगाई हुई थी तो उससे हार्ड हो रहा था देखना। अब देखते हैं ये हमें बाईपास देते हैं या नहीं देते। मिल गया बाईपास। तो ये अब नया सिस्टम हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, लॉन्च कंपनी ने नहीं किया, मतलब बाय किया है, सब्सक्रिप्शन ली है इसकी। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि हमने से यहाँ पे लगाया होता था एक ट्रांसपोंडर, तो वो टी करता था, ग्रीन लाइट या रेड लाइट दिखा देता था कि अगर है ना कि बाईपास मिला तो ग्रीन लाइट हो जाएगी, अगर बाईपास नहीं मिला जहाँ वो उसने कोई भी आवाज नहीं की, लाइट शो नहीं की, ब्लिंक नहीं की, तो हमें अंदर जाना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अभी हमारे फोन में ही एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन कनाडा वाले भी यूज करते हैं। पहले वो जो प्री पास था वो कनाडा वाले, जो कनाडा में नहीं था वो चीज, वो कनाडा वाले यूज नहीं करते थे। तो जो अब ये ऐप है, ड्राइव वाइज ऐप है, जो बेसिकली कहते हैं कि DOT वाले इसी प्रेफर करते हैं ज्यादा। हमने भी सुनाया है कि DOT इसे प्रेफर करती है। तो बेसिकली ये DOT की ऐप है। तो ये होता है कि फोन पे आ जाता है बाईपास, और अगर बाईपास नहीं मिला तो आ जाएगा अभी एग्जिट टू द स्केल, ऐसे। तो इन्होंने 3 लेन्स बनाई हुई है, यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी स्केल है, और पीछे ही वो आ जाते हैं बोर्ड कि एम्प्टी वाली स्केल कौन सी है और 2 लोडेड वाली स्केल्स हैं कि उधर से जाओ। तो ये बेसिकली ऐसे है। तो अभी मुझे 2 घंटे हो गए हैं चलाते हुए, और हमने यहाँ जाना है जो फंटेना एरिया है, लाइक सैन बर्नार्डिनो एरिया, उसमें हम एंटर हो चुके हैं। और अभी मैं यहाँ पे रुक के, जो मैं पहले भी आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है कि जिम लगाता हूँ मैं यहाँ पे जब भी हम टाइम पे होते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे 1 बजा है अभी, तो अभी जिम लग सकती है, क्योंकि जिस प्लाजे में आपने ट्रक वगैरह लगाना है तो वहाँ पे इतनी ना कोई दिक्कत नहीं होगी सुबह, लेकिन बाद में दिक्कत होती है प्लाजो में लगाने का, प्लाजा छोटा है। और उसके बाद फिर रह जाएगा हमारा 75 किलोमीटर, तो वो 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है जहाँ वहाँ पहुँचने में। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ऐसे अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे मतलब ये एंगल सही लग रहा है आपको या नहीं, बड़ा ये जरूर बताना कमेंट करके। और हमने बताया था जैसे हमने कैमरा भी चेंज किया हुआ है। पहले जो हम कैमरा यूज़ करते थे वो था एक्शन कैमरा Insta360 का, और लेकिन अब जो हम यूज़ करते हैं ये DJI का Osmo Pocket 3। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मतलब एक बटन से चल जाता है और एक बटन से बंद। तो स्क्रीन रोटेट करो, चल गया, स्क्रीन बंद करो, चलो जी, तो साथ में कैमरा ही बंद। और एक और बात, अगर ये स्टैंड बाय पे रहे तो 5 मिनट के बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ जिम लगा के। तो आज मैंने 1 घंटा वॉक की, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 3.3 माइल्स वॉक कर ली 1 घंटे में। और कैलोरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट आई थिंक 260-270 कैलोरीज उड़ाया हूँ। जो ट्रेडमिल पे कैलोरीज होती हैं वो एक्चुअली वो शो करता है कि वॉक के हिसाब से, पेस के हिसाब से, है ना। लेकिन जब आप घड़ी लगा लेते हो जैसे एप्पल वॉच या सैमसंग या कोई और, तो जो उस पे आती हैं वो कैलोरीज होती हैं असल, क्योंकि वो आपकी लगातार हार्ट बीट को भी कर रहा है रिकॉर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि बॉडी ने कितनी कैलोरीज शेड कर दी, है ना। तो साथ में मैंने लगाया अपना शोल्डर लगाए, शोल्डर वर्कआउट लगाया, और
3 सेट शोल्डर के लगाए, 1 सेट बाई का लगाया। तो ऐसे फिर मैं कर लेता हूँ कि शोल्डर बाई, चेस्ट ट्राई, तो ऐसे लग जाती है जी। तो हमारी अपॉइंटमेंट तो 5 बजे की है, तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे 4:05 हुए हैं अभी। तो लेकिन ये वो लेंगे नहीं, डिलीवरी नहीं लेंगे अभी, आधा घंटा पहले ही कहते हैं आना, तो हमें वेट करनी होगी बाहर बैठ के। ये कहता है जी नो ट्रक, सीधा जाना पड़ेगा। मतलब मुझे इंटरसेक्शन के ऊपर ही इन्हें बोर्ड्स लगानी चाहिए ना ट्रक वालों के लिए, सो दैट मालूम चले दूर से ही कि भाई हम उधर नहीं मुड़ सकते। तो वो जो पीछे सड़क थी वो सारी नो ट्रक रूट थी, इसलिए हम अभी आगे आ गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे उधर को। तो हमेशा भी जब भी आप ऐसे रुकते हो, खास करके ट्रक पे हो जब, तो कम से कम इतना गैप तो रखो सो दैट अगर मान लो कि आगे वाला जो आगे वाला व्हीकल है वो खराब हो जाए तो आप लेन चेंज कर सकते हो, बजाय इसके कि आपको वो दूसरी लेन भी कवर करनी पड़े। तो इतना गैप होना चाहिए जब भी आप रुकते हो इंटरसेक्शन पे, जब भी आप ऐसे रुकते हो। तो जैसे आगे वाला व्हीकल अगर ख़राब हो जाए तो अगर मैंने वो दूसरी लेन में जाना है तो मैं ईजिली उधर स्वर्ल कर सकूं अपने व्हीकल को, राइट। मुझे वो आगे वाली लेन को ब्लॉक करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो हो गया हमारा एरो भी लेफ्ट साइड को। ये लीजिए फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, फिर जाएंगे उनके पास, देखते हैं क्या बनता है डिलीवरी का, राइट। चलिए सही है। तो फ़ोन आ गया उसका कि भाई आ जाओ। मैं रखाया था पेपर, बताया था मैं लास्ट वीडियो में भी, और सेम जगह पे आए हैं हम। तो पेपर वर्क मैं रखाया था, तो अभी जा रहे हैं अंदर हम। फ़ोन आ गया है हमें, 24 नंबर डॉग दी है उसने। तो यहाँ पे इनका जो पड़ा है बोल्ट कटर, तो मैं यही यूज़ कर लूँगा। ऐसे ही अपना निकालना पड़ेगा बोल, क्योंकि इनका हैवी ड्यूटी है। बड़े आराम से मलाई की तरह सील कटती है इसके साथ। तो मैं आया सील काट के। डोर्स हमने कर लिए हैं ओपन, और अब लगाते हैं पैक। ये लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगाना है, ये निकलेगा तो फिर लगेगा हमारा। चलो आ गया, वो कर लिया उसने पैक। वो दिख रहा आपको ना, वो वहाँ पे जाना है।